नमस्कार, जय श्री कृष्णा। महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं कुमार संतोष संस्कृत साहित्य की स्नेही छात्राओं का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आज हम आपके पाठ्यक्रम में एक समृद्ध प्रमुख पुस्तक विदुर नीति के संदर्भ में इस वीडियो में परिचर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का शुभारंभ करने से पूर्व मैं साहित्य की जो परंपरा है मंगलाचरण की, कि जब भी किसी नूतन या नवीन कार्य का श्री गणेश करते हैं तो संस्कृत साहित्य के मनीषियों में ये परंपरा है, सनातन परंपरा मंगलाचरण की, कि जब भी वो किसी नूतन या नवीन कार्य का शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव से ये वंदना करते हैं, ये स्तुति करते हैं कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अविघ्न संपूर्ण हो। तो उसी परंपरा का निर्वहन मैं कुमार संतोष करते हुए आदिदेव गणेश जो रिद्धि सिद्धि के दाता है उनकी वंदना कर आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोके विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तो देखें स्नेही छात्राओं, आज का हमारा जो टॉपिक होगा विदुर उपदेश, विदुर नीति। तो विदुर नीति क्या है, कहाँ से ली गई है, इसके संबंध में भी आपको जानना परम आवश्यक है। इसके प्रणेता कौन है और कहाँ से ली गई है। तो हम आपको बता दें कि विदुर नीति जो है महाभारत का जो उद्योग पर्व है उसकी प्रजागर नामक एक अंश है, दिव्य अंश, वहां से ली गई है। महाभारत का उद्योग पर्व जिसका प्रजागर नामक अंश है वहां से आपका ये विदुर उपदेश लिया गया है। तो इस सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा महाभारत के संदर्भ में भी कर देते हैं। महाभारत जिसके प्रणेता कौन है, सबसे प्रमुख हमें ये जानना आवश्यक है कि महाभारत जिसके प्रणेता कौन है। तो महाभारत के प्रणेता आपको ध्यान रखना है महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास, यानी कि साहित्य जगत में पंचम वेद के रूप में विख्यात जो रचना है अद्भुत, जिसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का पूर्ण रूपेण प्रयोग हुआ है, उस अनुपम रचना के जो प्रणेता है, प्रवर्तक है महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास। महाभारत जो कि साहित्य जगत में पंचम वेद के रूप में विख्यात है। अगर ये चर्चा करें तो संपूर्ण महाभारत कितने श्लोकों में आप बंधे हैं, तो महाभारत में श्लोकों की संख्या होती है 1,00,000। सप्तसहस्त्री संहिता इसका उपनाम है, इसीलिए इसमें 1,00,000 श्लोकों का प्रयोग हुआ है महाभारत में। अब ये भी प्रश्न उठता है कि महाभारत का जो विभाजन है वो किसमें हुआ है। तो आप सभी के मन मस्तिष्क में ये विचार कौन गूंज रहा होगा कि विभाजन किसमें हुआ है। तो हम स्पष्ट कर देते हैं, महाभारत का जो विभाजन हुआ है वो पर्वों में हुआ है। जैसे आदि पर्व, वन पर्व, सभा पर्व, धूप पर्व, विराट पर्व, ऐसे। तो महाभारत में पर्वों की संख्या है 18। कितने? 18। हमारी संस्कृति के दो ऐसे ग्रंथ हैं जो उपजीव्य काव्य माने जाते हैं। वो कौन कौन से? एक तो महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास के द्वारा विरचित पंचम वेद के रूप में ख्याति प्राप्त अद्भुत अलौकिक ज्ञान से युक्त महाभारत, और दूसरा रामायण। रामायण और महाभारत हमारी संस्कृति के दो आधारभूत उपजीव्य काव्य माने जाते हैं। अब प्रश्न ये भी उठ रहा होगा आपके विचार मस्तिष्क में कि उपजीव्य काव्य किसे कहते हैं, कि ऐसा ग्रंथ जिसको आधार बना करके परवर्ती साहित्यकार रचनाएं करते हैं उसे उपजीव्य काव्य की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। तो सुनत रहे, रामायण और महाभारत दो ऐसी रचनाएं हैं जो उपजीव्य काव्य की श्रेणी में सम्मिलित हैं। रामायण और महाभारत दो ऐसी रचनाएं जो उपजीव्य काव्य की श्रेणी में परिगणित हैं। अब देखें आप, रामायण और महाभारत
दोनों के अंदर ही युद्ध का वर्णन है और वो युद्ध होता है भारतवर्ष की जो भूमि है उस पर। अब देखें, महाभारत के संदर्भ में एक सूक्ति है, उक्ति है, एक गर्भोक्ति भी जिसे कह सकते हैं हम कि यन्ने भारते तन्ने भारते, यानी जो कुछ भी भारतवर्ष में है वह सब कुछ आपको किसमें मिलेगा? भारतवर्ष में मिलेगा। यानी जो कुछ भी महाभारत में है वो सब कुछ आपको भारतवर्ष में मिलेगा। यानी पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय में आपके 4 आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी ये चारों पुरुषार्थों का यथोचित प्रयोग हुआ है इसमें महाभारत में। तो उसी के उद्योग पर्व में आपका ये विदुर उपदेश है, बड़ा ही शिक्षाप्रद उपदेश है। मैं आशा करता हूं कि विदुर जी की जो शिक्षाएं हैं मानव धृतराष्ट्र को दी थी उस समय, लेकिन मानववाद के जीवन में बहुत ही उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी हैं। और शिक्षा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि शिक्षा वही मानी जाती है जो आचरण में ढाली जाए। विदुर जी की जो बातें हैं उस समय भी उतना ही महत्व रखती थी, आज भी उनका उतना ही महत्व है। यानी तत्कालीन समय में जो विदुर नीति का महत्व था वही आज है। यानी विदुर के उपदेश उस समय भी उतना ही महत्व रखते थे जितना वो आज रखते हैं। ये आपको जानना है और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्राओं से आप भी महात्मा विदुर की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में नवीन आयाम देंगे। यानी कि विदुर जी की जो शिक्षाएं आपके जीवन की दशा और दृष्टि दोनों को बदलने में सामर्थ्य रखती हैं। अब देखें आप महाभारत का उद्योग पर जिसका प्रजागर नामक अंश है उसमें ये दिव्य ज्ञान से उत्प्रोत विदुर उपदेश वर्णित है। तो सबसे पहले आप महात्मा विदुर के बारे में जान लें। महात्मा विदुर जो साक्षात धर्म के अवतार, यानी कि साक्षात धर्म के अवतार माने जाते हैं और एक मांडव ऋषि के श्राप के कारण इनको शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। ये महाराज विचित्रवीर्य की दासी से उत्पन्न हुए। एक प्रकार से ये धृतराष्ट्र और पांडु के सगे भाई हुए। एक प्रकार से क्या हुए? धृतराष्ट्र और पांडु के सगे भाई हुए। कौन? महात्मा विदुर। अब देखें आप महात्मा विदुर की जो ख्याति है वो किस रूप में, कुछ विशेषणों का प्रयोग हुआ है। ये परम विद्वान थे, नीतिज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, सदाचारी थे और भगवत भक्त, यानी भगवान श्री कृष्ण के ये क्या थे? परम भक्त थे। कौन कौन से? विद्वान यानी कि उचित अनुचित का ज्ञान था, नीति का इनको ज्ञान था, धर्म यानी कि मानव मात्र का जो कर्तव्य होता है उसे धर्म की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। यानी जो भी मानव मात्र के कर्म वेदों में बताए हैं, पुराणों में बताए हैं, वही क्या है? धर्म है। तो धर्म के थे, सदाचारी थे, अच्छा आचरण करते थे, भगवान के भक्त थे। कौन? महात्मा विदुर। और इन्हीं की शिक्षाएं आपको बीए तृतीय वर्ष में पढ़ने को मिलेंगी। वैसे आपको केवल 34वां अध्याय विदुर नीति का पढ़ने को मिलेगा। आपके पाठ्यक्रम में 34वां अध्याय है, पहले 2 चलते थे, 34वां और 35वां, लेकिन इस वर्ष केवल आपको 34वां अध्याय पढ़ने और सुनने का सौभाग्य मिलेगा। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस प्रकार के महान विद्वान, नीतिक, धर्मज्ञ और सदाचारी के वचन उन लोगों को सुनने और हमें पढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। यानी महात्मा विदुर की मंत्रणाएं कितनी सच्ची थी, कितनी हितैषी थी, कितनी धर्मयुक्त थी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। किस बात से? जब वो अपने भ्राता श्री धृतराष्ट्र को जब वो चिंताग्रस्त हो गए थे, तब वो उपदेश दे रहे थे, तब उनको वास्तविकता से उन्होंने अवगत कराया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महात्मा की ये मंत्रणा कितनी सच्ची, हितपूर्ण, धर्मयुक्त और निर्भीक थी। परंतु जिस प्रकार से मरणासन्न व्यक्ति को औषधियां प्रिय नहीं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सारी बातें, ये सारे वचन इनके बड़े भ्राता श्री धृतराष्ट्र को प्रिय नहीं लगी, क्योंकि कहा जाता है, उक्ति है, सूक्ति है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है
तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। और इसी कारण महात्मा विदुर की इन बातों से खींच गए थे। कौन? इनके भ्राता श्री धृतराष्ट्र खींच गए थे। कौन? धृतराष्ट्र खींच गए थे। इस प्रकार से विदुर नीति बहुत ही परम उपयोगी है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी महाभारत का ये जो विदुर उपदेश है उसकी शिक्षाओं से रूबरू होंगे और आप सभी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को ढालकर अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। यानी कि महाभारत का विदुर उपदेश बहुत ही प्रसिद्ध आख्यान है। श्री कृष्ण जब दूत बनकर हस्तिनापुर आए तब भगवान ने दुर्योधन के वैभव, समृद्ध और स्नेह रहित आतिथ्य को छोड़ करके वो प्रेम के वशीभूत होकर के भगवत भक्त विदुर के यहाँ एक सादा भोजन करने के लिए चले गए थे। इस प्रकार से इनकी लोकप्रियता की भी कोई कमी नहीं है। जो संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथ हैं उनमें अगर सबसे पहले कनिष्ठा पर किसी का नाम आता है तो उसका नाम विदुर उपदेश ही होता है। तो आशा करता हूँ और ये उम्मीद भी आपसे रखता हूँ कि आप महात्मा विदुर की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालेंगे और अपने जीवन को एक नवीन दिशा और दृष्टि प्रदान करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि जीवन में संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए। आज हमारा राष्ट्र कोविड-19 नामक महान वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। उम्मीद करता हूं ईश्वर से कि शीघ्र ही हम इस कोविड-19 पर विजय प्राप्त करेंगे और पुनः पूर्व अवस्था को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की समस्याएं मानव जीवन में आती जाती रहती हैं क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। संघर्षों से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तनिक भी जीवन में हताश, निराश, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि देख कर काली घटा ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा ए भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात घर जाने के बाद। एक सवेरा ऐसा आएगा जब हमारा राष्ट्र इस कोविड-19 नामक महान वैश्विक महामारी से उभर जाएगा। जय श्री कृष्ण।